अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हेडेक के ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हेडेक क्यों होता है, उसके रीजंस क्या क्या हैं और उसके 4 टाइप्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं उन 4 टाइप्स को डिटेल में और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि हेडेक 4 तरह का होता है। टेंशन हेडेक, माइग्रेन हेडेक, साइनस हेडेक और क्लस्टर हेडेक। सबसे पहले हम बात करते हैं माइग्रेन हेडेक के बारे में। ठीक है, माइग्रेन हेडेक में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और इसमें पेशेंट को लाइट से और विजन से, साउंड से बहुत इरिटेशन होता है। और उसके अलावा ये माइग्रेन हेडेक जो है वो एक साइड से स्टार्ट होता है। ये एक साइड जो हमारा फेस का और एक साइड नेक का है वहाँ से स्टार्ट होता है और कभी कभी ये दोनों साइड में हो जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे ऑरा है। ऑरा का मतलब ये है कि अगर आपको माइग्रेन है तो पता चल जाता है कि माइग्रेन होने वाला है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। फिर उसके अलावा हम ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। अगर आपको माइग्रेन हेडेक है तो उसके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं कि किन किन वजह से और ज़्यादा बढ़ सकता है। उसमें सबसे पहले आता है कैफ़ीन। अगर आप ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं तब आपको माइग्रेन का हेडेक ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर चॉकलेट खाने से और एक MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक किस्म का सॉल्ट है जो हमारे चिप्स में पाया जाता है, स्नैक्स में पाया जाता है, फिर सूप्स में पाया जाता है और फास्ट फूड में पाया जाता है। इन सब चीज़ों से दूर रहें। और उसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन से भी आपको माइग्रेन हेडेक बढ़ सकता है। और अगर आप नींद कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको सर दर्द बढ़ जाता है, माइग्रेन हेडेक। ठीक है, ये थे कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स। अगर आप इनसे दूर रहते हैं, अगर आप इन चीज़ों को कम करते हैं तो आपका माइग्रेन हेडेक कम हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लस्टर हेडेक के। ठीक है, क्लस्टर हेडेक का मतलब है कि एक आंख के अराउंड जो एरिया है वहाँ पे दर्द होना। ठीक है, ये इसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है 1 घंटे तक और डेली रहता है। अगर आपको डेली हो रहा है तो एक ही वक्त पे होता है। जैसे आज आपको सुबह में दर्द हो रहा है था तो कल भी सुबह में ही होगा, परसों भी सुबह में, तो एक टाइम पे होगा हर दिन। फिर उसके अलावा एक बहुत दिनों तक रहता है और कभी चला जाता है तो वापस भी आ सकता है। फिर उसके अलावा उसके बाद हम बात करते हैं साइनस हेडेक के बारे में। साइनस हेडेक साइनोसाइटिस की वजह से होता है। साइनोसाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसस। साइनसस मतलब एयर कैविटीज होते हैं जो हमारे फेस के बोन्स में मौजूद है। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से तो आपको साइनोसाइटिस होता है और साइनोसाइटिस की वजह से आपको साइनस हेडेक होता है। ये अगर आप ये ज़्यादातर फोरहेड में और चीक्स में ज़्यादा होता है, फेस में, क्योंकि यहाँ साइनसस यहाँ मौजूद है तो यहाँ ज़्यादा दर्द होगा। फिर उसके अलावा जब सुबह उठते हैं तो सुबह में दर्द ज़्यादा होगा साइनस हेडेक में। और अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ज़्यादा दर्द होगा। फिर उसके अलावा अगर आप इसे ट्रीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले साइनोसाइटिस को ट्रीट करें। साइनोसाइटिस को कैसे ठीक करेंगे? हम कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, या फिर नेसल डीकंजेस्टेंट देंगे, नेसल सलाइन देंगे या फिर रिंसल्स देंगे। ठीक है, अगर आप ये सब देते हैं तो साइनोसाइटिस ठीक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको साइनस हेडेक की प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। फिर उसके अलावा टेंशन हेडेक, ये नाम में ही बता रहा है कि टेंशन की वजह से जो दर्द होता है उसे हम टेंशन हेडेक कहते हैं। इसमें भी दर्द ज़्यादा होता है। अगर आप इस बंद कमरे में, डार्क रूम में या अच्छे से सोते हैं, अच्छे से रेस्ट करते हैं तो ये ख़त्म हो सकता है, 1-आधे घंटे तक रहता है। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं अब ट्रीटमेंट के बारे में, हेडेक के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले आता है यहाँ हाइड्रेशन। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से हेडेक होता है। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो हेडेक
कम हो सकता है। फिर उसके अलावा एक डार्क रूम में रेस्ट करना, ये भी अच्छा तरीका है अपने हेडेक को दूर करने का। फिर उसके अलावा एक गीला कपड़ा या फिर कच्चा कपड़ा लेकर अपने फोरहेड पे रख सकते हैं। अगर आपको कोई योगा या मेडिटेशन मालूम है, पता है, वो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिल सकता है। फिर उसके अलावा आप ओवर द काउंटर पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन ले सकते हैं। फिर अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा दर्द है तो आप उस सूरत में अपनी डॉक्टर को दिखाएंगे और कुछ टेस्ट भी करवाएंगे। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी देर में सर फट जाएगा, तो उस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आपको अपना सर दर्द डेली एक्टिविटीज़ में इरिटेट कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज़रूरत है। फिर उसके अलावा अगर आपको बैलेंस मेंटेन करने में या फिर स्पीच में या फिर विजन में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आप अपने डॉक्टर्स के पास जाने की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आपको बुखार है, नेक स्टिफनेस है, मतलब नेक अपनी जो गर्दन है उसे झुकाने नहीं हो रहा है, और उसके अलावा हेडेक है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेनिंजाइटिस की कंडीशन हो सकती है। फिर उसके अलावा अगर आपको वॉमिटिंग हो रहा है, उसके साथ हेडेक हो रहा है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये थे कुछ हमारे ट्रीटमेंट, हेडेक के ट्रीटमेंट थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।